गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। गाइज, टुडे I am going to summarize the lesson The Ganga. Here in the lesson, पंडित नेहरू start with the sentence that मुझे भारतीयों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं कुछ भी करूं, उनका एक भी अंश वापस नहीं लौटा सकता हूं। और वास्तव में प्रेम और स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज़ के लिए कोई दूसरी वस्तुएं हो भी नहीं सकती है अदा करने के लिए। अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है, परंतु मुझे तो भारतीयों के सभी वर्गों का इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं उनका अभिभूत हो गया हूँ, उनके वश में हो गया हूँ। मैं केवल यह आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ कि अपने जीवन के शेष वर्षों में मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के लिए कभी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। अपने असंख्य सहयोगियों और सहकर्मियों के प्रति मैं और अधिक आभारी हूँ। हम लोग महान कार्यों में सहयोगी रहे हैं और उन विजयों तथा दुखों को साथ साथ सहन किया है जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े हैं। पंडित नेहरू जी कहते हैं, जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर को वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए तथा राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इस राख का एक मुट्ठी भर भाग गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उसके अधिकांश भाग निम्नलिखित ढंग से नष्ट कर दिए जाएं। इस राख का कोई भी अंश बचाकर सुरक्षित ना रखा जाए। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, इलाहाबाद में गंगा में मेरी मुट्ठी भर राख प्रवाहित किए जाने की मेरी इच्छा कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। मैं बचपन से इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदी से जुड़ा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, यह लगाव भी बढ़ता गया है। ऋतु परिवर्तन के साथ ही मैंने इन नदियों के परिवर्तित स्वरूप को भी देखा है तथा उस इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में भी सोचा है जो युग युगांतर से इन नदियों के साथ जुड़ी हुई हैं और इनके प्रवाहमान जल का एक भाग बनी हुई हैं। गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, यहाँ के निवासियों की प्रिय नदी, जिसके चारों ओर भारत की जातिगत संस्कृतियाँ, स्मृतियाँ, आशाएं और आकांक्षाएं, विजय के गीत, विजय और पराजय की गुथी हुई है। वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, सदा परिवर्तनशील है, सर्वदा प्रवाहमय है और फिर भी वही गंगा रही है। वह मुझे हिमालय की हिम से ढकी हुई चोटियों, गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिन्हें मैंने बहुत अधिक प्रेम किया है और नीचे के उपजाऊ तथा विस्तृत मैदानों की स्मरण कराती है, जहाँ मेरा जीवन तथा मेरे कार्य ढले हुए हैं। सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में मुस्कुराती हुई और नाचती हुई तथा जब सायंकाल की छाया फैलती है तो वह स्याह, उदास और रहस्य से भर जाती है। शीत ऋतु में पतली, मंद गति और शोभनीय जलधारा बन जाती है और मानसून के समय अत्यधिक गर्जन करने वाला, लगभग समुद्र जैसी विस्तृत वक्ष वाली तथा कुछ सागर जैसी विनाशकारी शक्ति के लिए हुए यह गंगा मेरी दृष्टि में भारत के अतीत की वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य के विशाल सागर की ओर बह रहा है, प्रतीक तथा स्मृति है। और पंडित नेहरू जी फिर कहते हैं कि यद्यपि मैंने पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी बनाए हुए है और भारत के लोगों में फूट डालती है तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है
तथा शारीरिक और आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती है। यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूँ, फिर भी मैं उस अतीत से पूर्ण रूप से स्वयं को अलग नहीं कर पाया। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और आज भी है। मैं चाहता हूँ कि सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी रहूं जो भारत के इतिहासपूर्ण अतीत की उषा के समय प्रारंभ हुई थी। इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं उसको बहुमूल्य मानता हूँ तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। और इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन करता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुँच जाए जो भारत के तटों को धोता है, जो भारत के चरणों को धोता है। परंतु मेरी राख का बड़ा भाग दूसरी प्रकार से विसर्जित कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि उसे किसी वायुयान में रखकर ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उसे उस मैदानों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के गरीब मजदूर किसान कठोर परिश्रम करते हैं। इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू।